नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद कैस अपना विचार के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारा देश यानी भारत लिंग रूढ़िवादिता का एक बेहतर उदाहरण है। जी हाँ, जेंडर बायस। जेंडर बायस क्या होता है और आज हम इस पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। लिंग रूढ़िवादिता का तात्पर्य होता है जब किसी को किसी जेंडर के अनुसार उसके वर्कआउट को एक फ्रेम में समेट देना। यानी जब मैं आपसे बोलूं ड्राइवर, तो आपके जहन में तुरंत एक नाम आ जाएगा किसी व्यक्ति का, एक इमेज बनेगा किसी इंसान का, किसी व्यक्ति का। जब मैं बोलूँगा दरोगा, तो आप तुरंत आपके दिमाग में एक इमेज फॉर्मेशन होगा किसी आदमी का। मतलब कि उसके कार्यों से उसे प्रतिस्पर्धित कर देना, उसे बांध देना। जब मैं बोलूँगा आपको एक ऑटो चालक, तो आप किसी मेल को ही याद करोगे, फीमेल को नहीं। इस सारे बंधनों को तोड़ते हुए बिहार की मानवी मधु इज द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिया कंट्रीज एज अ व्यू ऑफ जेंडर बायस। एक लिंग रूढ़िवादिता की नज़र में वो पूरे भारत की सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मानवी मधु। पिछले 3 दिनों जब बिहार का दरोगा का रिजल्ट आया, तो उसमें मानवी मधु उत्तीर्ण थी। उन्होंने फाइनल रिजल्ट क्लियर किया, फिजिकल पास किया, रिटन एग्ज़ाम पास किया, फाइनली वो दरोगा बन चुकी है। और जो उनका फैमिली है, फैमिली का मुराद परिवार से नहीं, उनकी जो फेमाइन होते हैं वो ट्रांसजेंडर से आती हैं, थर्ड जेंडर से आती हैं, जिस जेंडर को हमारे समाज में एक निम्न निगाह से देखा जाता है। जब आपको बोला जाएगा व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ ट्रांसजेंडर, तो आप बताएंगे भीख मांगना या किसी के घर में नाचना, पैसा वसूली करना, ताली पीटना। लेकिन जब वहीं पर अगर आपको अब यदि बोलना होगा ट्रांसजेंडर का भी कुछ कार्य होता है, तो आप मानवी मधु का फर्स्ट नाम लेंगे। मानवी मधु इज द फर्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ आवर कंट्री, जो पूरे ट्रांसजेंडर समाज को एक उच्च आईना की ओर अग्रसर करती है, पूरे ट्रांसजेंडर समाज का एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। और उसके अतिरिक्त हमारे समाज में जो अन्य जेंडर पाए जाते हैं, मेल या फीमेल, उनको भी सही जवाब देने का कार्य करती है। किसी के जेंडर के अकॉर्डिंग आप उसके कार्यों में नहीं बांध सकते। किसी जेंडर के नज़रिए से आप उस व्यक्ति की इमेज फॉर्मेशन नहीं कर सकते। जब उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया फाइनली, तो उन्होंने सबसे बड़ा योगदान अपने माता और पिता का दिया और बिहार के एक प्रसिद्ध शिक्षक रहमान सर का। उन्होंने कहा कि मेरे इस योगदान में सबसे ज़्यादा भूमिका रहमान सर का है और मेरे माता पिता का है। तो इससे यह बात निष्कर्ष निकलता है कि हर माता पिता को अपने ट्रांसजेंडर जब औलाद उनको हो जाते हैं, तो उन्हें फेंक देते हैं या जाकर किसी जगह दे देते हैं, या से जिंदा ही दफन कर देते हैं। समझिए, वो समाज में एक लज्जा महसूस करते हैं। उनके लिए सलाह है कि वो भी एक जेंडर जो हमारे समाज का अस्तित्व है, वो नेचुरल प्रोसेस होता है। आप उसे एक्सेप्ट करें, उस पर मेहनत करें, क्योंकि आप उस पर यदि मेहनत करेंगे तो वो भी मानवी मधु जैसी एक बेस्ट एग्जाम्पल देश के सामने समर्पित करें।